नमस्ते। मधुबन राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी के पग में घुंघरू मार के, घुंघटा मुकड़े पे डाल के, नैनों में कजरा लगा के, मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे। मृदंग बाजे तिरकिट तम ताधा, मृदंग बाजे तिरकिट ताधा, तधै झुम झुम तै तधै जा तन नन तुम तन नन तुम देर देर दाने ते दानी धीम धीम तना। मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे। These webinar Tones of Tradition. My name is Smita and I am proud to be a part of Yamaha family. We at Yamaha during this very difficult time would like to take the opportunity to help and encourage you to learn a part of rich Indian musical heritage. Today we have with us Mr. Adolf, a versatile vocalist trained in Hindustani vocals, and along with him we have Mr. Glenn, an accomplished keyboardist who also worked with Yamaha as a keyboard specialist. Today's topic is Raga and movies. So over to Adolf now. Thank you. Namaste. I would love to welcome all of you to this webinar. First things first, we have today attendees using laptops and mobile phones. जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, you have two screens. On your left hand side, you can see visuals and you can see me on the other side. For the phone users, you'll have to switch in between. Don't worry, I'll guide you through. So for the laptop users, on the left hand side, you can see some images. On the top right, you can see me. And on the right hand side, you can see a small chat box. Whenever I ask you something or whenever you want to talk to me, you can just type down your answers or your message there, and then we can converse through that. The same thing goes for mobile users. When you switch in between your mobiles, you'll get a small chat box where you can type in your answers, you can type in anything that you want to tell to me, and then we can go along. So before we start, I'd like to ask you ki if you would like to listen to this webinar in English, if it's English, we can continue in English. अगर आप मेरी आवाज हिंदी में सुनना चाहते हैं तो टाइप करके मुझे बता दीजिए कि आप हिंदी में सुनना चाहते हैं. जल्दी से आपके पास एक छोटा सा चैट बॉक्स रहेगा, तो वहां पे टाइप करके मुझे बता सकते हैं. I can see a good evening. Good evening. ओके, तो मुझे थोड़े इंग्लिश आंसर्स आ रहे हैं, थोड़े हिंदी आ रहे हैं. हम विल मिक्स बोथ ऑफ देम एंड आशा करते हैं कि और स्मूथली चला जाएगा. तो आज का टॉपिक है राग और मूवीज. राग्स एंड मूवीज शेयर अ डीप रिलेशनशिप, ये हम सबको पता है. तो वी ऑल नो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज टू डिफरेंट स्टाइल्स. दो स्टाइल हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, जो है हिंदुस्तानी और कर्नाटिक. हिंदुस्तानी ज़्यादातर नॉर्थ का क्लासिकल म्यूजिक है और कर्नाटिक साउथ का
क्लासिकल म्यूजिक है। तो व्हेनेवर यू हियर दीज टू स्टाइल्स, जब भी आप इन दोनों स्टाइल को सुनते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई विच इज विच, क्योंकि वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं एक तीन ताल जो हिंदुस्तानी का ताल है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी क्लासिकल में जो नुस्खा होते हैं, सुर हम लाते हैं, वो बहुत हम उन पे ट्रेस करते हैं, उन पे ज़्यादा रुकते हैं, और कर्नाटक में हम ज़्यादा धमक डालते हैं या चेंज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा हिंदुस्तानी, जहाँ पे हम प्लेन जाते हैं, नोट्स स्टे करते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे जो है चतुश्रम। चतुश्रम एक साउथ इंडियन बीट है, और हम इसमें अभी कर्नाटिक स्टाइल देखेंगे। कर्नाटिक स्टाइल में हम ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे तर तन तेरे ना, जैसे तद तदरी तुमने देखा होगा कि हम हिंदुस्तानी आकार या आ ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम कर्नाटक में तना दे रेना जैसे टर्म्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत ही सारे डिफरेंसेस हैं हिंदुस्तानी और क्लासिकल में, जो इन दोनों स्टाइल को बहुत अलग बना देता है, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है और इनके साउंड्स अलग रहते हैं। तो दिस इज नॉट द केस विद मूवी सॉन्ग्स। मूवी सॉन्ग्स हो सकते हैं, वी कैन टेक साउंड ट्रैक्स, दे आर ऑल डिफरेंट बिकॉज दे कैन बी टेकन फ्रॉम एनी स्टाइल, दे कैन बी टेकन फ्रॉम हिंदुस्तानी, दे कैन बी टेकन फ्रॉम कर्नाटिक। तो यहाँ पे जो मूवीज के सॉन्ग्स की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं के लिए जा सकते हैं। साउथ जैसे कर्नाटक में थोड़े राग्स हो गए, हिंदुस्तानी राग्स हो गए, तो मूवी सॉन्ग्स ऐसे सर इंस्पायर्ड बाय राग। एक राग है कि वो राग में हमें इसे जो हमने रूल्स थे, वही सेम रूल्स हमारे सॉन्ग में रहेंगे। तो इन द अपकमिंग सेशन हम ज़्यादा बात करें बंदिशों के बारे में, जैसे सॉन्ग्स कैसे बनते हैं या राग और बंदिश में डिफरेंस क्या है, और बहुत सारे आइटम हैं। पर बट फॉर नाउ वी हैव सीन सो मेनी स्टाइल्स। आपने हमारे मूवी सॉन्ग्स में इतने स्टाइल देखे होंगे कि वो साल ब साल ऐसे चेंज होते आ रहे हैं। इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जैसे हम 40s या 50s लेंगे, अगर 40s या 50s का स्टाइल लेंगे, तो ज़्यादातर हमें दादरा और सुना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हमने लेक लिखा प्यारा दादरा का, तो यहाँ पे अभी मैं एक गाना बजाऊंगा आपके लिए या हम करूंगा। आप अगर इस गाने को जानते हैं तो प्लीज मुझे टाइप करके बता दीजिए। बहुत प्यारा गाना है, मोहम्मद फी साहब का गाना है, हिट देता हूँ। ना 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 क्या क्या हमारे ऑडियंस में कोई है जिसने ये गाना सुना हुआ है? आपके पेरेंट्स या आप गाते हैं इस गाने को? बहुत ही फेमस सॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टाइप करके बताइए अगर आप ये गाना जानते हैं। बहुत लोगों ने करेक्ट गेस किया होगा। ये दुलारी मूवी का मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, सुहानी रात। तो अब 40s 50s के बाद हम चलते हैं 60s की ओर। 60s में आपने देखा होगा वी हैड द बीटल्स, बीटल्स एंड मेनी सॉन्ग्स विद अ ट्विस्ट,
जैसे आपने बीट देखा होगा, ऐसे बीट देखे होंगे जहाँ पे बहुत एनर्जी था, बहुत डांस नंबर्स थे। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एक और सॉन्ग है मोहम्मद रफ़ी साहब का, जो मूवी ब्रह्मचारी से था। उसका नाम है आजकल तेरे मेरे प्यार। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी सॉन्ग्स हम कर रहे हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, और ये सारे सॉन्ग्स आर ओन्ड किसी और कंपोजर्स या आर्टिस्ट से ओन किए गए हैं, तो हम उसको गा नहीं सकते। पर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ट्यून बता देता हूँ और उन सॉन्गों के नाम बता देता हूँ, ताकि आप बाद में जाके उनको ढूंढ सकें। बहुत सारे प्यारे गाने हैं। तो चलते हैं 70s और 80s की ओर। 70s और 80s में आपने ज़्यादातर देखा होगा, हमारे पास था डिस्को। बहुत सारे बीट्स थे डिस्को में, बहुत सारे, जैसे 70s 80s में हमने बहुत सारे सॉन्ग्स देखे जो डिस्को पे आधारित थे, डांस नंबर्स थे। बहुत ही ऐसे सॉन्ग्स थे। तो चलते हैं हम हमारे 90s की ओर। 90s में सॉन्ग्स थोड़े स्लो हो गए, थोड़े और प्यारे हो गए। जैसे एक मूवी थी जो जीता वही सिकंदर, जिसमें एक बहुत ही प्यारा गाना था। जैसे ही मैं उसका इंट्रो बजाऊंगा आप समझ जाएंगे, उदित नारायण जी ने गाया था। चलिए देखते हैं उसको। तो ये गाना जो है बहुत ही प्यारा था, वन ऑफ अ काइंड था उस जमाने के लिए। आपने तो गेस किया होगा, वेरी गुड, मुझे आंसर्स आ रहे हैं। पहला नशा बहुत ही फेमस सॉन्ग था, मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स है। तो ऐसे ही बहुत सॉन्ग्स आए हैं, हमने ऐसे डिफरेंस देखे, जैसे 60s में, 40s में, 50s में, 60s में, ऐसे जाते 90s, और उसके बाद भी हमने बहुत ट्रेंड देखे। अब हमारे साथ हैं ग्लेन, वी हैव ग्लेन विद अस। उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। डिड यू नो, ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपको सुनने को मिलेगा कि आशा भोसले जी, द रिनाउंड सिंगर, होल्ड्स द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे दुनिया का बिगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स, दैट इज 11,000 सॉन्ग्स। आशा भोसले जी ने 11,000 सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग की है, जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। Okay. You guys see me? Are we okay? Thank you, Adolf. My name is Glenn Fernandez. Super excited as always to come and see every week, to have all of you here so we can do this thing. Uh, I think what Adolf has shown so far is so informative. This took me from different eras. We came from the back in the 40s, how the music used to be made. It's so nice to hear those kind of songs. Thank you, Adolf, for all of that. So as I see it, as Bruce Lee once said, "Be like water." I feel Indian movie music is something like is like water, because they take and adapt to any trend they see around, which is a great thing. This is the reason why around the world everybody is confused. What is there in Indian movies? That's all about. पूरी दुनिया में सब सोचते हैं यार इंडियन मूवीज में सब कुछ है, क्या है, सब कुछ है. They can't understand, but we know how it is happening, because हम India में हैं, we all understand how these things. So our Indian movies has everything, which are very, very happy to always see the movies. I think everybody loves to watch movies. You guys love to watch movies, right? Now you can't go to the theater anymore, but you can watch online all your movies. Well, thanks to all our great musicians and music directors, we have everything in our movies to enjoy. Now, when we talk about movies, when we talk about music coming in the movies, we all go back to our roots, right?
So looking at the raga scales that we have, it can help us understand to push ourselves more towards the creative possibilities. So how can we push ourselves knowing the scales, knowing the ragas, how it can help us? So probably we can, try something new, or even we can probably sing some few movie songs. I think that is great to do, right? In this lockdown situation, learn some few ragas and be able to sing some great songs will be awesome. So I would like to request Adolf to tell us how raga scales can push us to create, that creative side, to push that creative side for us to get better and perform better and sing well. So Adolf. थैंक यू ग्लेन। जैसे ग्लेन ने आपको बताया कि रागा स्केल्स बहुत पावरफुल, रागा स्केल्स का मतलब होता है कि राग में जितने सुर, द नंबर ऑफ notes that we use in a rag are very powerful because we can use it to change anything, we can use it to sing anything. The most common question for many who are learning music is it essential to learn Indian classical music to sing movie songs? I would like to ask you what you feel कि is it essential to learn Indian classical music to sing movie songs? I would like my audience to answer. रिप्लाई कर दीजिए, क्या आपको लगता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी एसेंशियल टू सिंग मूवी सॉन्ग्स? आई कैन सी अ yes, sir. Yes. थैंक यू फॉर रिप्लाइंग बैक व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज देखिए अभी तो मैं सिर्फ कैमरा पे बात कर रहा हूँ, पर आई एम रियली ग्लैड दैट यू in interacting with me, and it's great. I can see some answers. Very good. See, तो देखिए मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, लर्निंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सिंग बेटर. देखिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज वेरी अमेजिंग. इट हेल्प्स यू टू सिंग एनीथिंग इन फैक्ट. तो जैसे rags are common. जैसे we have rags, we have used rags in movies. All melody comes from rag. Anything it may be, it comes from rag. So movies based on classical music had songs something like, I'll give you an example. I'm taking a teen tar again. अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, हरि मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे. तो ये एक राग हो गया, एक सॉन्ग हो गया जो क्लासिकल म्यूजिक पे आधारित था. तो वी आर गोइंग टू टेक सम राग्स टुडे एंड लुक एट द स्ट्रक्चर. जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पहले वेबिनार में भी रियाज का यूज़ किया था, हमने नोट्स देखे थे उनके. तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उन रागों को मूवीज़ में कैसे यूज़ किया गया है. तो पहला हम जो राग लेंगे वो है एक बहुत ही बेसिक राग जिसका नाम है राग बिलावल. तो मैं पहले उसका आरो अवरो बजाऊंगा, मतलब कि हमारा कीबोर्ड हमारे लिए बजाएगा, मैं उसके साथ गाऊंगा. फिर मैं उसको म्यूट करके उसके साथ 2-3 मूवी के सॉन्ग्स गाऊंगा ताकि आप जान सकें कि एक राग दूसरे राग से कितना डिफरेंट है और एक गाना दूसरे राग गाने से कितना डिफरेंट है. सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा. तो यहाँ पे हमारे 7 सुर हो गए. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे. यहीं से हम इन 7 नोट को, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. तो ऐसे बिलावल में बहुत ही सारे सॉन्ग्स हैं जो राग बिलावल पर आधारित हैं. जैसे हमने अभी 2 गा लिए, छूकर मेरे मन को, ये शाम मस्तानी. तो बहुत सारे प्यारे गाने हैं जो
हमने राग बिलावल से लिए हैं। तो नेक्स्ट राग जो हम ले रहे हैं उस राग का नाम है राग देस। राग देस एक ऐसा राग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाइट राग है, जिसको सुनते ही हमारे पास एक गाना गाएंगे हम इस आरो अवरो के बाद, जो बहुत ही फेमस है और आप हम सब ने सुना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं राग देस का। सारे मा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा सा। आप गेस कर सकते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो वंदे मातरम राग देश पे आधारित है। बहुत सारे ऐसे राग हैं जो राग देश पे हैं, बहुत सारे पुराने राग हैं, पहले ज़्यादा यूज होते थे, अभी थोड़े कम हैं, बट राग देश बहुत ही इंपॉर्टेंट राग है मूवी सॉन्ग्स के लिए। इसके बाद आते हैं हम राग यमन पर। यमन एक ऐसा राग है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मोर देन 50 मूवी सॉन्ग्स हैं। देयर आर मोर देन 50 मूवी सॉन्ग्स इन राग यमन। तो लेट्स सी। रे ग म ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो यहाँ पे हमने नोट्स देखा, आप देख सकते हैं कि कैसे राग यमन राग देश और बिलावल से डिफरेंट है। राजा हिंदुस्तानी मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना है, उदित नारायण जी ने गाया है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। एक और गाना है जैसे जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो ऐसे बहुत गाने हैं। एक नया गाना है जैसे घर से निकलते ही। ये सारे राग यमन पे आधारित हैं। आज का लास्ट राग है राग काफी। राग काफी एक ऐसा राग है जो ज्यादातर कर्नाटक में यूज हुआ है, पर हिंदुस्तानी में राग काफी को लेके इंडियन मूवी सॉन्ग्स बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इस राग में क्रिमिनल मूवी का कुमार सानू जी ने गाया था। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये हो गया। एक और गाना है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आँखें रे। तो ये दोनों गाने राग काफी पे हो गए। डिड यू नो द मूवी इंदर सभा नामक एक मूवी है which was released in 1932 and it has the highest number of songs in a movie, that is a massive 70 songs. इंदर सभा मूवी जो 1932 में रिलीज हुई थी उसमें 70 सॉन्ग्स हैं। So it's a great thing, it's a very fascinating fact, and and we've reached the end. I hope you've enjoyed the session and Glenn is on his way. We did a lot of different styles. We learned how the era was marked during that particular time based on the songs that you heard. You heard how the movies adapted their surroundings from time to time and got their songs that you listen to in the movies. You also learned how rags are inspired, have inspired mainly the movie songs, right? So we really enjoy doing this all week, every time now and again, because it just be so fun to broadcast this to all of you. So now we'll take some questions again, as usual. You guys know people who have been there before, like Vivan has always been there, Himesh has always been there. You know, just a few names I still remember because I can read the chats every time. So we'll start taking questions. If you have a question for Adolf, just write Adolf and the question. If you want me to answer any questions, write Glenn and the question.
and we'll be happy to answer your questions. Please look down. There's a small chat box right down. So just everybody just check on the chat box and then we can move further. Okay. So let's start with the questions now. Speak louder. I mean, I'm speaking as loud as I can. Mhm. I can't scream now. I think there's a some connection problem today that a lot of people are feeling that the volume is not. I'm just in the same place, same venue, same me, same laptop. It's all the same. All right. So thank you for your kind praises. It's really appreciating to read everyone's comments. Which is suggested for car. What do you mean by that? For car. I didn't understand this question. Daniel, which is suggested for car? I don't know what is suggested Are for you car. talking about driving music or? Talking about the car, so maybe you can pick up Mhm. whatever car you like. I don't know if you can drive now. uh, Pahadi Rag is used in many movies. Can you please elaborate more for us, Adolf? Adolf? Okay. So Pahadi Rag comes under, Yeah. yeah, hello? Can you hear me? Okay. Yeah, yeah. तो पहाड़ी राग Can जो you? है इट कम्स अंडर बिलावल. सो या बिलावल इज, आप जैसे जानते हैं 7 सुर, इट्स योर नॉर्मल सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा. तो पहाड़ी इज अंडर बिलावल. इट कम्स अंडर द थर्ड एंड दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट पहाड़ी राग इज यूज्ड फॉर मेनी मेनी सॉन्ग्स इन बॉलीवुड. जैसे वी कैन गो लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो. तो ऐसे बहुत सॉन्ग्स हैं. एक और सॉन्ग हम कह सकते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने. ये भी पहाड़ी राग है. एक और बहुत प्यारा राग था, प्यारा सॉन्ग था पहाड़ी से, जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. तो पहाड़ी राग बिलावल से थोड़ा डिफरेंट है, बट इट कम्स अंडर द सेम कैटेगरी. आई होप यू फाउंड आउट I द think so. सॉन्ग्स दैट आर इन पहाड़ी. Okay, the next question: which is suggested for Indian music instrument next after keyboard? I mean, there's nothing specific here. It depends on what you want to learn, and if you want to get into a blowing instrument, it's up to you. But the percussion instrument, it's really up to you, Daniel. There's a question from Adan. Are these movie songs in Rag Bhopali and Rag Khamaj? Are there any movies, ओके. Adolf, in तो Rag देखिए, Bhopali and Rag हाँ, Khamaj? सी भोपाली कम्स अंडर यमन और या कल्याण, कल्याण घाट. तो भोपाली इन वी हैव मेनी सॉन्ग्स लाइक सा रे ग पा धा सा सा धा पा गा रे धा सा. दिस इज भोपाली. तो भोपाली में वी हैव इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों है. तो इन आँखों की मस्ती इज देयर. चंदा है तू मेरा सूरज है तू, दैट इज इन भोपाली. और एक और गाना था, दिल हुम करे घबराए, दैट इज इन भोपाली. बात रही खमाज की, खमाज इज अ वेरी गुड आई मीन राग टू सिंग. जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. That is in Khamaj. And the Vaishno Janato is in Khamaj. Khoya Khoya Chand is in Khamaj. So there are many movie songs based on Khamaj and Bhopali. All right. We have a question from Archana. It's very good to know that you and your daughter really enjoyed the session. That's really nice. Question from Hitesh. Hitesh, good to see you again. For Dolph.
Yeah. All songs are based on ragas, so should we concentrate on ragas? Yeah, because see, as I've told in the previous webinars also, if your foundation is right, your house is strong. See, all songs, all melodies are based on a rag. So if your rags are strong, if you know your rags, then you can sing any song that you want. You know the differences between this song and that song. You know the difference between this rag and that rag. And let's take it, rags are a book and you need to write an essay. So if you know what's in the book, you can, if you learn your A to Z properly, you can write English. That's what I wanted to say. Okay, we have a question from Anas. Which is the first rag you suggest for a beginner to learn? Okay. Um, See, this depends on various teachers. If you have a teacher, he might tell you a different rag. But Bilawal is the most basic rag that is taught to any Hindustani student or any Carnatic. In Carnatic, the rag's name is different. I cannot recall it at the moment, but Bilawal is the rag that you need to start off. Then you can go for any basic rag called like Bhopali. You can go for Yaman, and anything is fine. Bilawal is the first one. Exactly. The next question comes from, oh, this is a very long name. Vasudha Priya. I hope I Okay. got it right. Okay. Some South Indian ragas and songs. Um, Adolf, I'm sorry, do you know I any could not hear South you. Indian ragas and songs? See, we have different rags. जैसे I can give you many rags in Hindustani classical are the same. जैसे we call a rag called Kalyan. Carnatic people have a rag called Kalyani. So there are many rags जैसे Hindolam, Shankarabharanam. So I'm a singer of Hindustani. I'm sorry I won't be able to help you in Carnatic songs, but then there are a lot of similarities and differences also. If you can, I don't know, use the resources that you have to check for more songs, Maybe would be Adolf, you can play back one of the Carnatic ragas. maybe. So this rag is called Hamsa Dhwani. Yes. So you can hear the mridangam also. So in this rag there was sa re ga pa ni sa, if I'm not wrong. जैसे we'll listen to it once more. Sa re ga pa ni sa ni pa ga re sa. So the keyboard gave you the raga scale. Now you know what swars are used in Hamsa Dhwani. Exactly. Next question comes from Lanka. Uh, can we adopt, can we incorporate keyboard chords in Hindustani music as harmonium is mostly used as an instrument? I think yeah, chords are an integral part of singing. Jैसे chords is not something different. Chords is just using the notes that are already in your rag. जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा गा और पा को एक साथ बजाएंगे तो एक कॉर्ड हो जाएगा. जैसे सी मेजर हम जैसे वेस्टर्न में बोलते हैं. ऐसे तीन चार कॉर्ड हैं. एंड chords are integral part of Hindustani classical also. It just gives you a base to sing. Exactly. The next question is from Sudan. Yamaha MIDI synthesizer. Okay. I mean, as of now, if you're looking for the, a lot of Indian groups or styles or ragas, tabla, a lot of that plus the Western, then I would suggest you the I series. If you talk about MIDI, the I series, the i500 especially is a, it has a MIDI interface, so you can connect it to your computer, and you can play back everything from your computer, and then you can use the speakers to do your recording, and you can also record audio into your computer. So I would suggest you to get the i500. Much easier, right? You have all your styles if you want, all your Indian and Western both. All right.
Next question is from Daniel. Does raga have relation between each rag? I'm sorry, could you repeat the question, Does Glenn? raga have Yeah. relation between each rag? Okay, let me explain this to you in a simpler way. So you see, we have 7 notes in particular, or we can say 12 notes. So if we use a particular set of notes, it is one rag. From the same set of notes, if you shift it, जैसे गा कोमल लेंगे, if you take a गा कोमल, if you take a नी कोमल, that's another rag. If you take a ga komal, dha komal, ni komal, that's another rag. If you keep everything shuddh, if you take a ma tivr, that is another rag. So all, it's just the notes that are changing. There's nothing like out of the book here. So if you have a set of notes, that's your rag. Exactly. Another question comes from Hitesh. Hitesh says, is it required to learn alankars? I think we covered this topic in the first and even the second webinar. Okay. So Hindustani जब आप सीख रहे हैं, okay. If you're learning Hindustani, the alankars and your vocal practices go hand in hand. It's you cannot like keep it aside ki is it necessary or not. It's just an integral part. So you just take it along. You alankar is a very important part in Hindustani. So if you use it in your practice, it's beneficial for you. Yeah, there's a question from Siddharth. He says, how many ragas are there? Wow. Oh, okay. So I don't think I know the number. It's like they're like thousands and thousands of them. there are over 1,000 rags. So what the our previous generations or the our gurus have done is कि Mhm. जितने राग हैं, nobody can learn all the rags, so they've divided into 10 main groups. जैसे last webinar में explained कि थाट होते हैं. So these groups are called थाट. Maybe we can do a webinar in the next we can do another webinar in the upcoming week to explain about these thoughts. But all you need to know is all the rags that are there are divided into 10 main groups, and these are called thoughts. Yeah, I mean, I remember there was a conversation I was doing with one of these guys, Mr. Shankar Mahadevan. So Shankar had once said that no matter how long, there are many ragas, right? But mainly what people use mostly, which lay people would use, is not more than 30 or 40 ragas. Okay, so I don't know how far people use them, how maybe using more than them, but just something that I wanted to share. Okay, another question comes from any songs from this is a question from Sanjal. Sanjal, yeah, he says there any song based on rag Asavari. So I Asavari, think acha. whatever ragas you're hearing is all it's all built in the i500, so you can always play them directly. So जैसे Asavari rag, maybe I'll play it down for you, then I'll tell you the Yeah, songs that are there. So exactly. Asavari, The whole maybe section called raga scales, which has got all of them inside. yeah, see. Sa ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. तो रे कोमल है, धा कोमल है, नी कोमल है. That is our Asavari rag. Asavari rag, if you were to take movie songs, सिलसिला ये चाहत का न मैंने. See, सिलसिला ये चाहत का is a song from Asavari. जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन. That is one song from Asavari. There's another song, but it's very high for me right now. रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला. That is also from Rag Asavari. Nice. All right, there's a question from Sudhan. He says, my voice is very hoarse. What can I do? See, this आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका वॉइस होर्स है और कुछ नहीं हो सकता, then you're absolutely wrong.
that as we say कि practice makes man perfect, but right practice is what you require. अगर आप अपने वॉइस को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि आप डेली उठ रहे हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू डू नॉट वर्क ऑन योर वॉइस वोंट गेट एनी बेटर. आप एक दिन प्रैक्टिस करके 5 दिन अगर स्टॉप करेंगे तो योर वॉइस वोंट गेट एनी बेटर. तो अगर आप अपने वॉइस का क्लैरिटी या टेक्सचर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना वोकल्स सीधा सुबह सुबह ना गाएं. थोड़ा हमिंग कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग कीजिए, बेसिक एक स्केल लीजिए जो आपके कंफर्टेबल जोन में है, जो आप गा सकते हैं. आपकी ईयर्स को ट्रेन कीजिए और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप योर वॉइस विल गेट बेटर. There's a question from Samir. How to compose any song or any particular rag? What is the best? Okay, there are two questions. That means how to compose any song in any particular rag is the first question. तो देखिए, फर्स्ट आपको जो राग चाहिए जिस पे आप बेस कर रहे हैं पहले उसको लेना पड़ेगा. जैसे आप इतने सारे रागों में कोई भी ले सकते हैं, तो देन यू विल हैव टू फाइंड आउट कि उस राग में कौन कौन से नोट्स हैं. फिर आप उसी नोट्स को लेकर आप एक ट्यून बनाएंगे. ठीक है, आप उन नोट्स को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते क्योंकि वो कोई और राग हो जाएगा. तो जिस राग पे आप अपना गाना या मेलोडी बेस कर रहे हैं, पहले राग लीजिए, उसका डिसिप्लिन है, उसके जितने रूल्स हैं उसको फॉलो करते करते एक ट्यून बनाइए एंड यू विल गेट अ सॉन्ग दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर राग. Exactly. The next question is, what is the basic requirement needed? I think you just need to get one of that, the i500, and I think your job would be done. It'd be much easier for you to just learn everything and compose. Listening to it is much easier. Yeah, because this instrument in my personal opinion has everything. जैसे कि आपके पास राग्स हैं, आपके पास बीट्स हैं, आपके पास ताल हैं, आपके पास रियाज है. आप what more could you expect? If you want western, you have western beats, you have western tones, and there's so much more that you can do. True. All right. Seems like one more question comes from Vivan. Hi, Vivan, by the way. It's good to see you again here. May you explain me what is a rag? I don't understand it very well. What is What is a a rag? rag? अच्छा, so राग जो है, it is the most basic concept of in classical, any classical music. तो राग, I would like to tell you विवान कि it's a collection of notes. ठीक है, you take, जैसे in western we would call it a scale. If you take a particular set of notes, it is your one rag. If you take all, जैसे शुद्ध note, all the major notes, this is your rag Bilawal. If you take out one note from this set of notes, it becomes another rag. So rag is just a grouping of notes and the melodies that are already there as told by our ancestors or our gurus. So I hope that's a basic, it's a very basic component of Indian classical music. Exactly. Then, all right. Thank you very much, Hitesh, for your kind praises. Looks nice. I really can understand. Everybody is learning a lot from the session, which is really, really good. I know we're just talking. We come for a very short time. We give you a lot of stuff. It's great that you guys can digest that very quickly. Obviously, all of y'all are, learning music for sure and are able to understand this. That means what we are delivering is pretty, easy for y'all to understand. Well, I think we will have more intense sessions. We'll keep adding more things that you can learn more. So I thank you all for all your questions and your good comments. It just gives us more inspiration to do more and more things. The next session is going to be really, really cool. Adolf will explain a little bit about it just after what I play back. So I would want, especially the teachers and the singers, if you are a singer or a teacher, you have to come for the next session because that session will give you a lot of insight about something that Adolf will tell you after this small question. Let me see. There's a question from Samir. I'll take this last question. All right. Okay. So can you play Indian style pattern on your keyboard? What do you mean by Indian style pattern? If you're talking about Indian Joshi, Samir. styles,
Do you want to play like an Indian style? Is that what you're saying? Yeah, maybe. Adolf, can you just play one of those? Can you tell me a raga of victory? Okay. So can you just play one of the styles, Adolf? One Okay, of sure. the maybe the gold one or something, so he gets an idea of with the introduction, so he gets to know what the style is about. देखिए styles is the different type of beats that are there Hey, in the one keyboard. second. I'm just Dadra. yeah. So then you gotta play maybe the indie waltz. Okay. Yeah, indie waltz one. This introduction. Introduction. So we have over I don't know 50 Indian styles, and we'll be covering it in the upcoming webinars also. So the person who asked this question, I would really like it if you stay with us during that style webinar also, so where we can explain everything. Key we can go from Exactly. styles from every place, and you can get what you asked for. Yeah. There's a last question that we'll take. Is from Sam Kingsley. He says, "Can you tell me a raga on victory?" I'm sorry, on On victory. victory, like when you win something, right? Okay, okay. That's what he So said. there are many rags that are based on victory. जैसे कि all rags have a bhav. So जैसे rag des, like how we did it today. Rag des is one song that is based on victory. Then many other rags. Even Bhopali is any song that is sung in the morning time mostly. It's divided into prahars of the day, and the songs that are mostly sung in the mornings are dependent on victory, and it's mostly about the lyrics of the rag also. Ki a rag is about a lover, is about a uh, glorious person, it is about victory. So it just depends on what time you sing it and what rag you sing it in. This is one of those rags. All right. So I think we're good with all the questions, right? Yeah. Okay. So if we move further, I just want you guys to listen to this once, and it's always good to have all of you all, attend the show and then watch the webinar very attentively throughout this last 4 webinars. We've completed 4 webinars, so you know, clap to all of you for coming, and it's really really encouraging for us to bring new topics to you guys again. We are receiving a lot of emails, a lot of things we are receiving from all of you all. It's really really appreciating for all of us to make some new content for you. Before I end, I would just quickly bring to your notice the website for all of you who don't know. The Instagram page, please follow us on Instagram, on Facebook, and all the latest videos are available on YouTube. Yamaha Music India is the page. Please check that out. The website in.yamaha.com is for all your details, all you want to know about instruments. Please log in there. Please be subscribed to the channels, and please know more about some stuff. And now I'll leave you with Adolf for the last thanks. Then we'll have Smita coming after this. So, Adolf. सबसे पहले I would like to thank all of you for being here. हमने चार, as Glenn told you, we have finished 4 webinars and you've been with us throughout. So thank you for that, and thank you for all the nice comments that you have told. We have a blast every week bringing this to you. And अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, if the network is bad or if we made a mistake unintentionally, please हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए-नए टॉपिक्स, नए-नए इंटरेस्टिंग स्टफ ला रहे हैं ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें। तो नॉलेज से याद आया, नेक्स्ट वेबिनार में हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बंदिश। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ बंदिश एंड हाउ बंदिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम a rag. I'm sure you might have heard of the term bandish, and there's a lot more how we can use the bandish and the rag to create songs, how we can use them in a, like, how it is essential for Indian classical music.
So thank you once again. And I think we have Smita coming next to thank all of you. And yeah, that's it for me. Bye bye. Thank you so much, Adolf. Thank you, Glenn. For today's session, we used various movie songs. So basically, they are used for educational purpose. Please note that. And we acknowledge that these songs are owned by various famous artists. So we didn't perform the whole song. We just used phrases and tunes for our attendees' reference. So from Yamaha Music India, I would like to thank everyone for their presence. Hope this session helped you in better understanding of Indian music. Post this session, you will going to get a thank you mail, a small brief of today's session, and few details of session next session, that is session 5. Also, you're going to get a registration link of session 5. Please don't forget to attend our coming sessions. The topic will be Bandish, which is an important literature element of music. So once again, thank you so much. Thank you all. Good night, stay safe and stay healthy. Thank you so much.